ऑन स्पेशल डे ऑफ बॉय सिस्टर रिजेक्ट हिज। स्वागत है आपका हमारे ऑडियो सीरीज की नई स्टोरी में। यह स्टोरी आपका दिल छू लेगी, तो चलिए इस स्टोरी को अब शुरू करते हैं। इनसाइड द स्टोरी। स्टोरी की शुरुआत सुबह से होती है, जहाँ पर हमें लड़के के घर का सीन दिखाया जाता है और इसके बाद हमें लड़के के रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लड़का सो रहा होता है। तभी इसका अलार्म बजता है और आज की डेट होती है 18 सितंबर और इस समय तक लड़के के क्वार्टरली एग्ज़ाम शुरू हो गए थे, जहाँ पर लड़के का पहला पेपर हो जाता है और उसे 3 दिन का गैप मिला होता है। अब इस स्टोरी में आते हैं तो हमें दिखाया जाता है कि लड़का सो रहा होता है और फिर उसका अलार्म बजता है और जब वह अलार्म बंद करके उठता है तभी उसके फ़ोन में नोटिफिकेशन आती है जो उसे बताती है कि आज उसका बर्थडे है। तो वह नीचे जाता है और ब्रश करके फ्रेश हो जाता है और चाय के लिए किचन में आता है। मॉम, गुड मॉर्निंग रोहन, हैप्पी बर्थडे टू यू बेटा। बॉय, गुड मॉर्निंग मॉम एंड थैंक यू सो मच। यहाँ पर लड़का जाकर चेयर पर बैठता है और लड़के की मॉम उसे गुड मॉर्निंग कहते हुए उसे सीने से लगाती है और बर्थडे विश करती है, जहाँ पर लड़के को अच्छा लगता है। और फिर उसके डैड आते हैं। डैड, अरे रोहन बेटा, गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी बर्थडे टू यू। बॉय, और थैंक यू सो मच डैड। डैड, ठीक है रोहन, तुम चाय नाश्ता कर लो और फिर नहा धोकर तैयार हो जाना, हम दोनों तुम्हारे लिए नए कपड़े लेने चलते हैं। लड़का ठीक है डैड बोलता है और उसके बाद वह अपनी चाय पीकर और नाश्ता करके नहाने चले जाता है। और नहान के आने के बाद वह अपने रूम में जाता है तो अपने मोबाइल पे सिस फ्रेंड का व्हाट्सएप मैसेज देखता है, जहाँ पर सिस फ्रेंड ने उसे बर्थडे विश किया होता है। और फिर वह अपने व्हाट्सएप ग्रुप में देखता है कि उसके दोस्तों ने भी उसे बर्थडे विश किया। यह देखकर लड़का खुश हो जाता है, लेकिन इस ग्रुप में उसकी दीदी की चैट खाली होती है, यानी कि उसने लड़के को बर्थडे विश नहीं किया। यह देखकर लड़का थोड़ा सा उदास हो जाता है और फिर वह धीरे धीरे डिप्रेशन में जा रहा होता है कि उसके डैड उसे बुलाते हैं। डैड, रोहन बेटा नीचे आ जाओ, चलो चलते हैं। बॉय, आया पापा। तो लड़का नीचे आता है, फिर वह दोनों मॉल चले जाते हैं। फिर वह लड़के के लिए एक अच्छी सी शर्ट और एक अच्छी सी पैंट सिलेक्ट करते हैं और फिर उसे परचेज़ करके घर आते हैं। तभी उसके पापा लड़के के लिए दुकान से उसे डेयरी मिल्क लेके देते हैं। और फिर जब वो घर आते हैं तो हम देखते हैं कि दीदी की सहेली भी आई हुई है और जब वह लड़के को देखती है तब उसे गले लगाती है और गले लगाते हुए उसे बर्थडे विश करती है। सिस फ्रेंड गले लगाते हुए, रोहन हैप्पी टू यू भैया। बॉय, थैंक यू सो मच पारो दीदी। सिस फ्रेंड, शॉपिंग गए थे। बॉय, हाँ। डैड, अरे तुम हिमांशी की सहेली पारो हो ना। सिस फ्रेंड, जी अंकल नमस्ते। डैड, नमस्ते बेटा, और कैसी हो। सिस फ्रेंड, ठीक हो अंकल जी, आप सुनाइए। डैड, अरे बेटा मैं भी ठीक हूँ, और तुम्हारे मम्मी पापा कैसे हैं। सिस फ्रेंड, मेरे मम्मी पापा अच्छे हैं। डैड, हिमांशी तुम्हारे बारे में बहुत बात करती है, तुम्हारी बहुत तारीफ करती है कि इतनी अच्छी सहेली है मेरी। सिस फ्रेंड, जी हाँ अंकल, मुझे खुशी है कि वह मेरी सहेली है। डैड, ठीक है तुम दोनों बातें करो, मुझे कुछ काम है तो फिर मिलते हैं। दीदी की सहेली ठीक है बोलकर रोहन के साथ सोफे में बैठ जाती है। फिर वह दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी लड़के की सिस्टर वहां आ जाती है और अपनी सहेली को हाय बोलकर उसके साथ बातें करने लगती है। अब लड़के का अपनी सिस्टर को देखने के बाद जो हाल हुआ, मानो उसे अचानक से झटका लग गया हो और उसके दिल की धड़कन बढ़ गई हो, और हो भी क्यों ना, क्योंकि आज उसका जन्मदिन था। लेकिन जब से वह मॉल वाला इंसिडेंस हुआ है, उसी दिन से दोनों के बीच दरार आ गई, क्योंकि इतने टाइम होने के बाद लड़के को पता थी। और उसके बाद वो होता है मानो यह तो भगवान ने लिखा ही था, क्योंकि लड़के को अंदर से इनसिक्योरिटी होने लगती है कि कहीं उसे इग्नोर ना कर दिया जाए। लेकिन जब लड़के की दीदी अपनी सहेली से मिलती है तब लड़का अपनी दीदी की ओर देखता है और उसकी दीदी रोहन को एक भी बार नहीं देखती और उससे बुरी तरह इग्नोर करती है। यह देखकर लड़के को अंदर से एक ठेस पहुंचती है, उसे हर्ट होता है और वहाँ से उठकर चला जाता है और अपने रूम में जाकर आंसू बहाने लगता है।
लड़का अपनी दीदी के लिए आंसू बहा रहा होता है। तभी उसकी सिस्टर की सहेली उसके रूम में आती है और उसके पास बैठ जाती है। सिस फ्रेंड, रोहन क्या हो गया, क्यों रो रहे हो? बॉय रोते हुए, देखो ना, आज मेरा जन्मदिन है। कम से कम आज के दिन तो मैं यह उम्मीद कर सकता हूँ कि मेरी दीदी कम से कम मुझे बर्थडे विश तो कर दे, लेकिन उसने मुझे आज के दिन भी इग्नोर किया और मैं सुबह से उनके विश का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन उसने मुझे बर्थडे विश नहीं किया। सिस फ्रेंड, ओ रोहन कम ऑन, आज के दिन नहीं रोते ना। आज तुम्हारा इतना स्पेशल दिन है, खुशी वाला दिन है। अपनी खुशी वाले दिन ऐसे नहीं रोना, चुप हो जाओ। सिस्टर की सहेली लड़के को सीने से लगाते हुए उसे सहलाती है और फिर अपनी चुन्नी से उसके आंसू पोंछती है। फिर सिस फ्रेंड उसे अपने साथ ले जाती है। सबसे पहले वह टेम्पल जाते हैं और वहाँ पर सिस फ्रेंड लड़के को विश मांगने के लिए कहती है गॉड से। तो लड़का विश मांगता है कि उसके और उसकी दीदी के बीच जो रिश्ते में दरार आई है वह जल्दी ख़त्म हो जाए और सब कुछ पहले जैसा हो जाए। सिस फ्रेंड, भैया कहते हैं कि यहाँ आप जो भी विश मांगो वह पूरी हो जाती है, और तुम देखना तुम्हारी विश भी ज़रूर पूरी होगी और तुम्हारी दीदी के बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा। बॉय, हाँ दीदी, सही कहा आपने। और इसके बाद सिस्टर की सहेली और लड़का दोनों शॉपिंग मॉल जाकर रेस्टोरेंट वाले कॉर्नर में स्पेशल डिश एंजॉय कर रहे होते हैं और फिर वहाँ गेम जोन वाले कॉर्नर में जाते हैं और साथ में गेम्स एंजॉय करते हैं। मॉल में एक दूसरे के साथ एंजॉय करने के बाद, टाइम स्पेंड करने के बाद वे पार्क में जाकर एक साथ सेल्फी क्लिक करते हैं और इस साथ में बैठकर खूब सारी बातें कर रहे होते हैं। बाहर एक साथ टाइम स्पेंड करने के बाद जब वह दोनों घर आते हैं तो हमें दिखाया जाता है कि उसके कॉलेज का फ्रेंड आया होता है और उसकी कजिन सिस्टर भी साथ में होती है। एक्चुअली आज वह तीनों साथ में कहीं जाने का प्लान बना रहे थे और हम देखते हैं कि लड़के की सिस्टर आराध्या के साथ बेटी है और वे दोनों मस्ती कर रहे होते हैं। और उसके बाद लड़के की सिस्टर आराध्या को किस करती है और उसे गले लगाती है। यह देखकर लड़के का वो हाल हुआ मानो उसके दिल पर किसी ने लात रख दिया हो, और यह देखकर लड़के को एक बार फिर हर्ट होता है। सिस फ्रेंड, अरे हिमांशी कहाँ जा रही हो? सिस्टर, वह एक्चुअली मोहित ने आज बाहर घूमने का प्लान बनाया है। सिस फ्रेंड, कम ऑन हिमांशी, तुम्हारे भाई का बर्थडे है, कम से कम उसे बर्थडे विश तो कर दो और आज के दिन तो घर में रह के उसका बर्थडे मना लो, फिर चले जाना, कोई बात नहीं। सिस्टर, प्लीज़ पारो, मैं तुम्हें लाख बार समझा चुकी हूँ। ऐसे दरिंदे घिनौनी हरकत करने वाले गंवार लड़के की मैं शक्ल भी नहीं देखना चाहती, बर्थडे तो दूर की बात है। कॉलेज बॉय, चलो हिमांशी, टाइम हो रहा है। सिस्टर, ठीक है पारो, मैं जा रही हूँ, फिर मिलते हैं, बाय। चले आराध्या। कॉलेज बॉय की कजिन सिस्टर चलो दीदी कहती है और उसके बाद लड़के की सिस्टर उसके कंधे पे हाथ रख के उसे ले जाती है और फिर वह तीनों कार में सवार होकर चले जाते हैं। और इधर लड़का यह सुनने के बाद उसका वो हाल होता है मानो किसी लड़की ने उसके मुंह पर गुलाब का फूल फेंक के मारा हो और उसे रिजेक्ट कर दिया हो। यहाँ पर लड़का पत्थर की मूर्त बना खड़ा हुआ था। सिस्टर की सहेली को दुख होता है जो लड़के की दीदी ने कहा, और फिर वह लड़के को गले लगाते हुए उसे सहारा देती है कि कोई बात नहीं, अब शाम का समय होता है और हम आपको बता दें कि लड़के के घर में ही उसका बर्थडे सेलिब्रेट होगा और यहाँ छोटा सा सेलिब्रेशन होगा। तो फिर हमें लड़के के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टीवी वाले रूम को डेकोरेट किया जाता है, जहाँ पे होम थिएटर ऑन करके उसमें हैप्पी बर्थडे टू यू वाला गाना प्ले किया जाता है। यहाँ पर लड़के को फिर तकलीफ़ होने लगती है और उसका बेस और वाइब्रेशन सुनकर फिर से उसका टुन्नू खड़ा हो जाता है, क्योंकि आज भी उसकी तकिया के ऊपर होम थिएटर रखा हुआ है जहाँ पर लड़का तकिए को छूकर देखता है तो तकिया में गाने बज रहे होते हैं और उसके बेस और वाइब्रेशन में पिलो वाइब्रेट कर रही होती है। तो डेकोरेशन से बर्थडे सेलिब्रेशन के बीच होम थिएटर में पार्टी सॉन्ग्स बजने लगते हैं जो और लड़के को ना चाहते हुए भी कंट्रोल करना पड़ता है। अब बर्थडे सेलिब्रेशन का समय आता है जहाँ पर सबसे पहले लड़का कैंडल बुझाता है और सभी क्लैपिंग करके उसे बर्थडे विश करते हैं। उसके दोस्त
3 दोस्त भी आए होते हैं और सिस फ्रेंड भी साथ होती है और केक कटिंग शुरू हो जाती है, जहाँ पर सबसे पहले वह मम्मी पापा को केक खिलाता है। उसके बाद दीदी की सहेली और लड़का आपस में मुँह मीठा करते हैं। फिर वह अपने दोस्तों को केक खिलाता है और फिर उसके दोस्त छोटे-मोटे उपहार उसे देते हैं। लेकिन जब दीदी की सहेली उसे उपहार देती है तो वह उसे नॉइज़ के ईयरबड गिफ्ट करती है। अब बारी उसके मम्मी-पापा की आती है, जहाँ उसके पापा उसे स्मार्ट वॉच गिफ्ट करते हैं और लड़की की मम्मी उसे एक सॉफ्ट सा कंबल और एक सॉफ्ट पिलो गिफ्ट करती है। और उसके बाद फ़ोटोशूट होता है, जहाँ पे अंत में फैमिली ग्रुप फ़ोटो होती है। उसके बाद लड़के के घर में खाने में कुछ स्पेशल बना होता है, जहाँ पर उसकी मम्मी ने राजमा चावल, मटर फ्राई राइस और मटर पनीर की स्पेशल सब्ज़ी बनाई होती है और मीठी में खीर बनी होती है। फिर सभी एक साथ खाना एंजॉय करते हैं। उसके बाद उसके दोस्त तो चले जाते हैं, पर सिस्टर की सहेली उसके साथ रूम में बैठी होती है। सिस फ्रेंड: रोहन, आज का दिन कभी नहीं भूलना और आई एम सॉरी भैया कि तुम्हें अपने बर्थडे वाले दिन भी अपनी सिस्टर से जलील होना पड़ा। बॉय: कोई बात नहीं दीदी, पर मुझे दुख इस बात का रहेगा कि मेरे जन्मदिन वाले दिन भी मेरी सिस्टर ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। कम से कम मुझे व्हाट्सएप में बर्थडे विश तो कर देती। सिस फ्रेंड: कोई बात नहीं भैया, और यह तो होना ही था ना, पर उसके बारे में ज़्यादा मत सोचो। यह सोचो कि आज तुमने मेरे साथ अपना स्पेशल दिन बिताया। भैया, आज के दिन की अच्छी चीज़ों को रिकॉग्नाइज करो और उन पलों के बारे में सोचते हुए प्यार से सो जाओ। ठीक है भैया, अब मैं चलती हूँ, रात बहुत हो गई है ना, फिर मिलते हैं। बॉय: ठीक है दीदी, बाय, गुड नाइट। बॉय: ठीक है दीदी, बाय, गुड नाइट। यहाँ पे लड़का सिस्टर की सहेली को गुड बाय बोलते हुए उसे हक करता है और लड़के के प्राण में इरेक्शन आता है और उसका टुन्नू खड़ा हो जाता है और फिर वह उसे थोड़ा सा रिलीज़ करके फिर से उसे गले लगाता है। यानी वह अपनी सिस फ्रेंड को टुन्नू लगा के हक करता है, जहाँ पर उसे बहुत अधिक आनंद की अनुभूति होती है। लेकिन इस दौरान सिस्टर की सहेली इसे इग्नोर करती है और उसे अलग करते हुए बाय कहती है और अपने घर चली जाती है। अब लड़के में एनर्जी आ गई थी, तो वह झट से कपड़े बदलकर और बिस्तर लगाकर बिस्तर में एंटर होता है और सिस्टर की सहेली को इमेजिन करते हुए उसके एहसास की कल्पना करते हुए साइड में एक तकिया दबा लेता है और उसमें टुन्नू लगा के आगे पीछे करते हुए मास्टरबेट करता है। और कुछ देर बाद इस यौन मोमेंट को एंजॉय करने के बाद वह एजैकुलेट कर देता है और इस टाइम उसकी टेंशन रिलीज़ हो चुकी थी और उसे ऐसा प्लेजर मिल चुका था मानो उसने किसी लड़की के साथ सेक्स किया हो और उसके बाद उससे प्लेजर मिला हो, वही वाला। उसके बाद वह वॉशरूम करने नीचे आता है और वॉशरूम करने के बाद वह अपनी दीदी के रूम में जाकर देखता है तो उसकी सिस्टर अपने कॉलेज फ्रेंड मोहित से ही बात कर रही होती है और अपने रूम में आने के बाद उसकी बेचैनी बढ़ने लगती है, लेकिन उसे नींद आ जाती है और वह सो जाता है और हमारी यह स्टोरी एंड हो जाती है। सेंट्रल आइडिया: तो इस स्टोरी में आपने देखा कि लड़के का जन्मदिन होता है, यानी आज के दिन लड़के को खुशियाँ मिलेंगी जो उसे मिली भी। लेकिन यहाँ भी हमें लड़के और उसकी दीदी के बीच दरार देखने को मिलती है, जो कि हमें ऑडियो सीरीज़ के 23वें एपिसोड से देखने को मिलते आ रही है। लड़के की सिस्टर अपने भाई के प्रति नफरती है। जिस सिस्टर ने अपने भाई को रक्षाबंधन के दिन और अपने जन्मदिन के दिन जलील किया हो, तो लड़का यह कैसे सोच सकता है कि उसकी दीदी उसे बर्थडे विश करेगी। तो ऑडियो सीरीज़ की यह स्टोरी एक ऐसी घटना है जो कि इस प्रकार है मानो भगवान ने लिख दिया हो कि यह तो होना ही है। ऑडियो सीरीज़ की इस स्टोरी से हमें सीखने मिलता है कि हमें अपने जीवन में सब कुछ अच्छा नहीं मिलेगा, पर लाइफ में जो भी छोटी छोटी खुशियाँ मिलती हैं हमें उनमें ही खुश रहना चाहिए। मिलेंगे ऑडियो सीरीज़ की नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।